मतलब चैप्टर बी स्मार्ट बी सेफ, है ना, जिसके अंदर हमें बहुत सारी सेफ्टी टिप्स और रूल्स बताए गए हैं, है ना। पहला रूल हमने क्या देखा, ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना है। तो ये है हमारी ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज़ेब्रा के जैसे इस पे स्ट्राइप्स हैं, किस कलर की, वाइट। ये आपको हर रोड के एंड पे मिलेगी जहाँ से आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। और उसके साथ आपको मिलेगा ऐसा सिग्नल, इसके आगे ऐसे ये सिग्नल लगा रहता है, पेडेस्ट्रियन का सिग्नल। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल पथ, पैदल चलने का पथ। जब इस पे रेड लाइट होती है, इसका मतलब अभी आपको रोड क्रॉस नहीं करना, अभी आपके लिए चलना मना है, क्योंकि रेड लाइट होगी तो। और जब ग्रीन लाइट होगी तो इसका मतलब अब आप क्रॉस कर सकते हैं, चल सकते हैं, आपके लिए ग्रीन हो गया सिग्नल। ग्रीन सिग्नल बोलता है कि यू आर रेडी, चलने के लिए आप रेडी हैं। और आप जाएंगे किससे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। नेक्स्ट रूल नंबर 2, फॉलो द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट्स, ये आपकी ट्रैफिक लाइट्स है। 3 तरीके की ट्रैफिक लाइट होती है ना, 3 तरीके की होती है, तीन कलर की होती है। रेड लाइट हमारी क्या कहती है, स्टॉप। रेड लाइट क्या कहती है हमारी, स्टॉप। रेड लाइट सेज स्टॉप, रेड लाइट सेज स्टॉप, यानी रुक जाओ। येलो लाइट सेज बी रेडी, येलो लाइट क्या कहती है, बी रेडी, मतलब अब आप अपने इंजन स्टार्ट करके रेडी हो जाओ। ऐसा ना हो कि सब चलने लगे और आप वहीं रुक जाओ, है ना। कि अब हमारी ग्रीन लाइट होने वाली है। जब भी ग्रीन लाइट होने वाली होती है या रेड लाइट होने वाली होती है, उससे पहले येलो लाइट हो जाती है। इसका मतलब अगर आप दूरी पे हैं और आपको येलो लाइट दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आप जब तक लाइट के, ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचोगे तब तक रेड लाइट हो जाएगी, है ना। इसलिए अपनी स्पीड स्लो कर लो, एकदम से ब्रेक मारने की जगह अपने आप को रेडी कर लो, ठीक है ना। और सेम ग्रीन लाइट होने से पहले भी, अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं और ग्रीन लाइट होने वाली है, उससे पहले येलो लाइट हो जाती है कि अब थोड़ी देर में ग्रीन लाइट हो जाएगी, तो आप अपने इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। हमें अपने इंजन बंद रखना चाहिए ना, जब हम रेड लाइट पे खड़े हैं, चालू रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए। क्यों बंद रखना चाहिए, कौन बताएगा मुझे। जब हम रेड लाइट पे खड़े हैं तो हमें अपना इंजन, मैं बाइक पे हूँ, यहाँ रेड लाइट हो रही है तो मैंने अपना इंजन बंद कर दिया और मैं वेट कर रही हूँ। ऐसा क्यों, कोई समझदार सवाल हमारा जो ये बताएगा, कुछ भी जो आपको समझ आता। हाँ बेटा बोलो, उधर दिखाओ। इसलिए जो कि हाथ से वो ना फिसल सके, इसलिए ओके, सही है, सही बताया है कि एकदम से कहीं हम रेस दे दें और हमारी गाड़ी चल पड़े, आगे भी लोग खड़े हैं, है ना, तो उनमें टक्कर हो सकती है जब सब रुके हुए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस कारण से हम बंद करते हैं, बताओ। हम लोग अभी बंद करते क्योंकि हमारे एकदम से हाथ लग जाता है, किसी को चोट नहीं लगती। ये पॉइंट तो सेम हो गया। हाँ जी, आज चालू हो जाएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। सब एक ही बात बता रहे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा कोई पॉइंट है? हाँ जी बताओ। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से बोलो। पेट्रोल को हमें बचाना है। जब हमारा इंजन चालू होता है तो पेट्रोल जलना शुरू हो जाता है, तेल लगता है ना, इसीलिए व्हीकल को चलाने के लिए या तो पेट्रोल लगता है या डीजल लगता है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंजन चालू करना पड़ता है। जैसे ही हम इंजन चालू करते हैं उसमें करंट दौड़ता है और हमारा पेट्रोल से ईंधन जल के
बाइक स्टार्ट हो जाती है, आपने देखा है आवाज आने लगती है, धुआं निकलने लगता है ना, तो इसका मतलब हमारा इंजन जल रहा है। अगर हम 1 मिनट की हमारी रेड लाइट है, हमने इंजन ऑफ कर दिया, यानी 1 मिनट का पेट्रोल हमने बचा लिया, है ना। उस 1 मिनट में कितनी दूर गाड़ी चलेगी हमारी, है ना। अगर हम हर रेड लाइट पे इंजन चालू रखेंगे 1-1 मिनट करके, हमारा 10 मिनट का पेट्रोल जल गया। और एक व्यक्ति ने 10 मिनट पेट्रोल जलाया, ऐसे वहाँ कितने लोग खड़े हैं, 100 लोग। और ऐसे पूरे दिल्ली में, पूरे इंडिया में रोज कितने लोग होते हैं, लाखों करोड़ों। अगर लाखों करोड़ों लोग कुछ सेकंड्स भी पेट्रोल बचाएं तो कितना पेट्रोल बचेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल और ये जो भी खरीद हैं, ये बनने में करोड़ों साल का समय लगता है, तब जाके ये बनते हैं। और ख़त्म करने के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं लगता, है ना। तो इसलिए हमें इन ईंधन को भी बचाना है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हमें जानने मिलती हैं। अभी हम पढ़ रहे ट्रैफिक लाइट है, लेकिन ये हमारा EVS का बहुत बड़ा टॉपिक है, ईंधन बचाना। अगर आज जो हम बचाएंगे वो कल को हमारे काम आएगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन के काम आएगा, आएगा कि नहीं। अगर हमारे माता पिता, हमारे दादाजी ने हमारे लिए नहीं बचाया होता तो क्या आज हमारे लिए चीज़ें अवेलेबल होती, नहीं। उसी में तो सारा खाना, सारे खेत, कुछ नहीं उगाते, सब कुछ खत्म कर देते, सारा पेट्रोल खत्म कर देते, तो क्या आज हमारे लिए पेट्रोल बचता, नहीं बचता, है ना। तो इसलिए रेड लाइट पे क्या करना चाहिए, इंजन ऑफ कर देना चाहिए। और जब येलो लाइट हो, आपको पता है अब चलना है, तब आप इंजन स्टार्ट कर लो, बहुत टाइम है आपके पास, है ना। और उसके बाद क्या होती है, ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट क्या कहती है, चलो। ग्रीन लाइट कहती है चलो। ग्रीन लाइट सेज क्या, गो। ग्रीन लाइट सेज गो, चलिए, है ना। तो ये हमारी 3 लाइट है। नेक्स्ट, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। नेक्स्ट, वॉक ऑन द फुटपाथ। आपने देखा होगा रोड के इधर फुटपाथ बने होते हैं, थोड़ी सी ऊंची उठी हुई जमीन होती है, जो चलने वाले लोग होते हैं वो इधर से चलते हैं। क्या हम रोड के बीच में चलेंगे, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए रोड के बीच में से, क्योंकि अगर हम रोड के बीच में चलेंगे तो ड्राइविंग कहाँ करेंगे लोग, और वो हमसे टकरा जाएंगे। अभी आपने देखा था रीसेंट में कावड़ वालों के लिए भी जगह जगह आपने देखा तो साइड में जगह बना रखी थी कि आप इस साइड में चलेंगे, है ना। कई जगह रस्सियां बांध रखी थी और पुलिस वाले जगह जगह खड़े हुए थे, ट्रैफिक पुलिस भी और दिल्ली पुलिस भी खड़ी हुई थी। वो तो उनके रुकने के लिए, है ना, उनके लिए अलग से इंतजाम किया गया था, क्योंकि अगर कावड़ लेके भी वो रोड के बीच में चलेंगे तो क्या होगा, जो आने जाने वाले लोग हैं वो टकरा जाएंगे उनसे, है ना। ऐसे बहुत ज़्यादा होता है हाईवेज पे, लोग बीच में जो चलते हैं, कई बार कावड़ियों का भी एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो क्या कहा जाता है उनसे, प्लीज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना, और वॉक ऑन द फुटपाथ। हर एक को किस पे चलना चाहिए, फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। और रोड क्रॉस करने के लिए या तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज करेंगे या सबवे यूज करेंगे। आपने देखा ना कई जगह रोड के, जैसे मान लीजिए रोड आ रही है ना, ऐसे रोड आ रही है, तो रोड के ऊपर से ऐसी सीढ़ियाँ जा रही होती हैं, ऐसे जा रही होती है ना, यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, और फिर यहाँ से रोड क्रॉस करके जाली लगी होती है, यहाँ पे भी लगा हुआ है हमारे, है ना, सब जगह होता है। इसे क्या कहते हैं, फुट ओवर ब्रिज। क्या बोलते हैं इसे, फुट ओवर ब्रिज, मतलब पैदल रोड क्रॉस करने के लिए। अब नीचे तो बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, मान लो एक के पास काफी सामान भी है और बच्चे भी हैं साथ में, तो कहाँ से जाएगा, नहीं कर सकता वो रोड क्रॉस बच्चों को लेके, तो कहाँ से जाएगा, फुट ओवर ब्रिज से जाएगा। या फिर जमीन के नीचे भी होता है, जमीन के नीचे रास्ता होता है, इसे क्या कहते हैं, सबवे। क्या कहते हैं इसे, सबवे नीचे से जाता है, ठीक है, बेसमेंट में से होके, और फुट ओवर
ओवर ब्रिज ऊपर से जाता है, ठीक है। और जेब्रा क्रॉसिंग किससे जाती है? ऑन रोड होती है जेब्रा क्रॉसिंग, है ना। इस तरीके से बनी हुई होती है। ये 3 तरीके हैं हमारे रोड क्रॉस करने के। इसके अलावा जो रोड क्रॉस करते हैं वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, होल्ड ऑन एन अडल्ट हैंड। खुशियाना, 4th रूल हमारा क्या है? होल्ड ऑन अडल्ट हैंड। बड़े का हाथ पकड़कर ही रोड क्रॉस करना है। हमें रोड क्रॉस कैसे करना है? किसी बड़े का हाथ पकड़कर, क्योंकि आप सब बच्चे हो, आपको अकेले रोड क्रॉस नहीं करना है। हमेशा किसी बड़े का हाथ पकड़कर ही रोड क्रॉस करना है। नेक्स्ट, यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क। अब देखिए, मैंने ये पहना हुआ है, इस पे ये स्टिकर्स लगे हुए हैं। अगर अंधेरा होगा और इस पे लाइट पड़ेगी तो ये चमकेंगे। ये सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है। जो हमारे भाई लोग काम करते हैं, है ना, आपने दिल्ली मेट्रो का काम भी देखा होगा, सड़क पर चल रहा होता है, कई बार रोड ठीक करने का काम चल रहा होता है, और भी कई काम चल रहे होते हैं, तो उनको ऐसी सेफ्टी जैकेट्स पहनाई जाती हैं। ये क्या एक्सीडेंट से बचाएंगी? नहीं, वैसे तो नहीं बचाएंगी, लेकिन इनके ऊपर जो ये स्टिकर लगी, जो कलर है, ये क्या करता है? अंधेरे में लाइट पड़ने पर चमकता है। जब भी इस पे लाइट पड़ेगी तो ये चमकेगा। जैसे ही बाइक वाले मान लो आ रहे हैं, उन्होंने बाइक की लाइट या गाड़ी की लाइट इस पे पड़ी तो उनको सामने नजर आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे कोई काम पे लगा हुआ है या यहाँ पे कोई व्यक्ति है। ऐसे ही रिफ्लेक्टिव स्टिकर हम अपनी गाड़ियों पे भी लगा सकते हैं, अपने जो भी व्हीकल है उस पर लगा सकते हैं, ताकि आने जाने वाले व्हीकल को हमारी पोजीशन का पता चले। हमने देखा होगा गाड़ी के पीछे लगी रहती है, लाल हरी सी पट्टी भी लगाते हैं, है ना, स्टिकर्स लगाते हैं। नेक्स्ट, बी अलर्ट ऑलवेज। सड़क सुरक्षा का सबसे बड़ा नियम क्या है? अपने लिए सुरक्षा का हमेशा हमें कैसा रहना है? अलर्ट। अलर्ट मतलब सावधान। बेध्यानी में ना तो ड्राइव करना है, बेध्यानी में ना तो रोड क्रॉस करना है, फोन पे बात नहीं करनी है रोड से चलते हुए और ड्राइव करते हुए। आप ये मत सोचिए कि ड्राइवर्स के लिए रूल है कि फोन पे बात नहीं करना है, हमारे लिए भी रूल है। जब हम चल रहे हैं रोड पे तो हम फोन यूज ना करें, किसी से बातें करते हुए ना चलें, हमारा ध्यान रोड पे और ट्रैफिक पे होना चाहिए। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? गाड़ियां आ रही जा रही हैं, है ना, 2-3 गाड़ियां आ जाओ, अब रुक भी जाओ, थोड़ा सा स्लो कर लो। अब देखो वहां से गाड़ी आ रही है तो मैं इधर देखा, पहले राइट फिर लेफ्ट देखा और धीरे धीरे रोड क्रॉस करना था। गाड़ी वाले को पता है ना कि वो मेरे पीछे से निकाल सकता है, ठीक है। इस तरीके से रोड क्रॉस करना है। ये है हमारे कुछ व्हीकल जो आपने रोड पे देखे होंगे, टेम्पो, है ना, जो सामान कैरी करते हैं, कार, डेली लाइफ में यूज करते लोग, है ना, मोटर बाइक, और ये क्या है? एम्बुलेंस। आपने देखा है जब एम्बुलेंस आती है तो बहुत तेज आवाज करती है। एक आवाज हमारी ये क्या है? ये क्या चीज है? ये भी आवाज करती जाती है। क्या इनका आवाज करने का कोई कारण है या ऐसे ही करते रहते हैं? मैंने आप पूछा है, वो तो आपकी बात सही है। मैंने पूछा अलार्म बजाते हुए क्यों जाते हैं? जी हाँ, देखिए कारण क्या है? जब ये आवाज करते हुए आते हैं इसका मतलब ये है कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। एम्बुलेंस इसलिए आवाज कर रही होती है, हॉर्न बजा रही होती है कि सायरन सुन के लोग आगे से हट जाएं, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा पेशेंट है जिसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है। वो रेड लाइट पे नहीं रुकती है।
एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड रेड लाइट पे नहीं रुकती हैं, वो इसलिए हॉर्न बजाती आ रही होती है कि सब साइड हो जाओ, उनको जगह दे दो ताकि उस पेशेंट को बचाया जा सके और उन लोगों को बचाया जा सके जो आग लगने वाली जगह पे फंसे हुए हैं। जितनी जल्दी फायर ब्रिगेड पहुंचेगी उतनी जल्दी आग बुझाएगी